हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, नए दिन का नया आगाज है और आज दिन है मंगलवार। कल की वीडियो मेरी स्किप हो गई थी क्योंकि कहते हैं कभी कभी जो है रेस्ट ले लेना चाहिए। वैसे जो है मुझे बहुत आलस आ रहा था तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, तो एक दिन के लिए मैंने गैप ले लिया था क्योंकि यूट्यूब वाले गोला पे बहुत सारी चीज़ें जो है थोड़ी शांत थी। तो हमने सोचा कि ठीक है, चीज़ें शांत है तो थोड़ी हम भी शांति बना लेते, थोड़ा बंक मार लेते हैं। आज दिन है मंगलवार और डेट है शायद 3, हाँ 3 तारीख है। और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि मैं पूरे दिन की वीडियो और सबकी कम्युनिटी 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 देखने के बाद जो है अपना विचार रखती हूँ। क्योंकि ये जो रायता है ना, कहते हैं कि रायता जो फैलाता है ना उसको ही रायता समेटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो रायता फैला रहा है वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है बीमार घोषित कर रहा है। यहाँ पे जो रायता जिसने फैलाने का को उकसाया है वो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे देवी कार्ड खेल रहा है कि भैया हम बहुत ज़्यादा जो है देवी, हम बहुत ज़्यादा लाचार है, बहुत ज़्यादा हम बच्ची हैं। और एक यहाँ पे वो है जिसने रायता बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारी जो चंगू जी हैं, चंगू जी नहीं मंगू, जो यहाँ पे हमारी लेंडी जी हैं, उन्होंने रायता बनाया। यहाँ पे जो चंगू है उसने रायता पूरा सोशल मीडिया पे फैलाया। और यहाँ पे जो है हमारी सिंचैन, जो हमारी बौड़ाहिन भौजी हैं, वो जो है पूरा रायता जो है बटोरने के बजाय क्या कर रही हैं, जिसको नहीं पता उसको भी बोले इधर आओ इधर आओ, इधर रायता बट रहा, रायता लो, देखो रायता छिटाया है। मतलब जो जो व्यक्ति भी इस रायते के बारे में अभी अनभिज्ञ है उसको भी ये रायता दिखाने का प्रयास कर रही हैं। तो इनकी बकचोदी के ऊपर हम बहुत सारा बातें कहना चाहते हैं। वैसे आप लोगों को एक बात याद होगी, शायद आप सब ने वो मूवी देखी होगी, मैंने भी देखी क्योंकि वो मेरी फेवरेट मूवी है। एक मूवी आई थी हेरा फेरी, फिर एक मूवी आई हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ठीक है। ये 2 मूवी थी। ये मूवी दोनों आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने ये 2 मूवी देखी होगी और इसकी स्क्रिप्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि ये पूरी कॉमेडी मूवी थी। और इसमें 3 लोग थे, कौन? श्याम, राजू और बाबू भैया, 3 लोग थे। ये 3 लोग मिलकर के एक प्लान बनाते हैं, क्या करने का? चोरी करने का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे। तो ये प्लान बनाते हैं कि भैया हम एक स्कैम करेंगे, हम ये करेंगे। कभी ये बंदूक लूटने का, डाका डालने का प्रयास करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये एक तिकड़म लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है अमीर बनना होता है। अमीर बनने के लिए ये पूरी तरीके से तीनों एक साथ बैठते हैं और एक साथ बैठ करके जो है बार बार अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि यहाँ से पैसा आएगा, ये करेंगे तो पैसा आएगा, वो करेंगे तो पैसा आएगा। और उसमें बाबू भैया भी शामिल थे। यहाँ पे हमारे श्याम और राजू की भूमिका में कौन था? यहाँ पे थे हमारे सचिन, और हमारे जो है राजू की भूमिका में थी हमारी जगजीत जी, और यहाँ पे बाबू भैया की भूमिका में थी बौड़ाही भौजी। कहानी ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को अगर स्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रही है या ये जो रायता फैला है जिसमें आज हमारी भाभी जी जो है देवी बनी हुई है, तो मैं इनका एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के सामने रखती हूँ। चलिए, इनकी एक कम्युनिटी आई थी, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, बहुत लोगों ने उस पर वीडियो भी बना दी होगी। तो कम्युनिटी आई थी जिसमें ये बोल रही हैं कि इनके जो है चैनल से डीपी हटवा दिया जा रहा है, इनके चैनल से जो है कम्युनिटी डिलीट करवा दिया जा रहा है, और इनके चैनल से जो है सारी चीज़ें हटवा दी जा रही हैं। ठीक है, ये जो भी कम्युनिटी डाल रही है उसको कुछ समय के बाद हटवा दिया जा रहा है। अब इसको बकचोदी ना कहे तो क्या कहे, एक बात आप लोग बताइएगा। ये जो बौड़ाहिन है ये अपने चैनल पे जो है वीडियो डालती है, ठीक है। ये अपने चैनल पे जो है अपनी वीडियो का लिंक जो है कुछ टाइम बाद शेयर करती है। सोचिए, जो ये वीडियो बना रही है बौड़ाहिन, इसकी वीडियो कोई डिलीट नहीं करवाता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी कम्युनिटी डिलीट करवाता है। ये बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा नहीं है तो क्या है? अगर कुछ डिलीट होना चाहिए तो पूरी की पूरी वीडियो ही डिलीट हो जानी चाहिए ना, कि भैया जो वीडियो इस समय बन रही है तुम कोई भी वीडियो मत बनाओ, अगर बना करके अपलोड भी कर रहा है तो उसको भी डिलीट करो। जिस तरीके से 10, 15, 20 मिनट या 1 घंटे बाद कम्युनिटी डिलीट करा दिया जा रहा है। तो ये जो हमारी बौड़ाहिन भौजी है ये भी कहीं से भी हमें बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं दिख रही है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा सीधी हैं, क्योंकि ये भी पूरी तरीके से कहानी में इन्वॉल्व थी। आपको कहानी बताते हैं।
सरिता जेठू जी ने जो वीडियो डाला था उसमें जो है सरिता भौजी ने दूसरा एपिसोड डाला था, उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि उन्होंने जो है देखा था कि ये सचिन राज जो है एक हाथ में इसका हाथ पकड़ते हैं, एक हाथ में उसमें इसका हाथ पकड़ते हैं। अगर आप लोगों को पूरी कहानी नहीं समझ में आ रही तो प्लीज जा करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। वहां पे वो वीडियो देखिएगा जिसमें वो सारी चीजें बता रही हैं। मैंने कई दफा देखी है और बहुत अच्छे से मैं उनकी चीजें जो है वो समझ के सुन करके तब जो है मैं इतना लेट हो गई इस चीज को डिस्कस करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब तीनों लोग इन्वॉल्व थे इस डाका में, इस चोरी में, इस गेम में, तो फिर यहाँ पे दो को ही क्यों विक्टिम दिखाया जा रहा है? तीसरा जैसे कहते हैं ना, जिसमें बाबू भैया ने बात बोली थी कि अगर श्याम 2 लाठी खाएगा तो राजू भी 2 लाठी खाएगा, और अगर श्याम और राजू दोनों दो लाठी खाएंगे तो 1 लाठी बाबू भैया भी खाएगा रे बाबा। वही हाल यहाँ पे हमारी बौड़ाहिन भौजी है। बौड़ाहिन भौजी जो है पूरी तरीके से इनकी स्टोरी में शामिल थी। ये लोग एक कहानी बनाते हैं चैनल ग्रो करने का, वीडियो खेलने का, और फिर इसके बाद जो है जनता से व्यूज लेकर के ह्यूज क्वांटिटी में पैसे कमाने का, अय्यासी करने का, और फिर इसके बाद जो है घूमने का, पार्टी करने का, रंगरलियां मनाने का, जिसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जब ये लोग तीनों का ट्रायंगल था, ठीक है, तीनों लोग जब ये हेरा फेरी वाली स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे तो तीनों को बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, बहुत अच्छी वीडियो बन रही थी, और ये तीनों लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से उस भूमिका में काम कर रहे थे। यहाँ पे जो है ये लोग पब्लिक की नज़र में जो है बहुत सारा क्या झोंकते हैं, धूल झोंकते हैं। यहाँ पे भौजी भी उतनी ही सम्मिलित थी उनकी इस कहानी में, यहाँ पे चंगू भी उतना ही सम्मिलित था, और यहाँ पे नेहा भी उतनी ही सम्मिलित थी। तीनों ने मिल करके ये ट्रायंगल बनाया था। क्या करने के लिए? जनता को लूटने के लिए, मतलब आपके व्यूज के लिए, आपके दिमाग से खेलने के लिए, आपसे के साथ सारी चीजें करने के लिए इन तीनों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा था। अगर ये तीनों ने मिलकर के षड्यंत्र नहीं रचा था तो मैं आप लोगों से कह दूंगी कि मेरा नाम बदल दीजिएगा, मेरी पूरी कहानी पूरा होने दीजिएगा। जिस तरीके से मैंने बोला कि ये सचिन और जो है मनीषा, क्या बोलते हैं, सचिन और नेहा जो है भाई बहन नहीं है, उसी तरीके से मैं आज कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है इन तीनों की गलती है, यहाँ पे बौड़ाहिन की गलती भी है। जब ये दोनों लोग, सुनिए मेरी बात, जब यहाँ पे इन लोगों का काम पूरा हो गया, इन्होंने पब्लिक को बहुत अच्छे तरीके से लूटा, सबने अपने अपने तरीके से जो है पब्लिक को लूटा, चूतिया बनाया, कोई कहानी सुना करके, कोई दुखियारी वाली कहानी सुना करके, लेंडा लेंडी अपनी कहानी सुना करके मार देंगे, काट देंगे, जड़ से कबार देंगे। सारी चीज़ें सुनाने के बाद जब इन लोगों के पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो गई, तो यहाँ पे जो है इसका जो मास्टरमाइंड था, क्या था, हमारी जो जगत जी है, उन्होंने किनारा कर लिया। क्योंकि ये सारा प्लान तो जगत जी ने ही बनाया था। तो जब ये तीनों लोग किनारे हुए, मतलब जगत दीदी ने यहाँ पे किनारा कर लिया, तो इन दोनों को जो है उस स्क्रिप्ट में मजा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऑडियंस जो है उतना रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही थी, उतना पसंद ही नहीं कर रही थी। इनकी व्यूज तो है 30 के, 40 के या 35 के पे आकर के अटक गया था। लेकिन जो मास्टरमाइंड थी उसको अच्छे से पता था, क्यों? क्योंकि उसको अपनी कहानी या अपना अट्रैक्शन या लोगों को वो कैसे किस तरीके से व्यूज लेना है, उसको सिंगल रह करके भी व्यूज लेने आ रहा था। जिस समय इन लोगों को उसने भगाया था तब भी उसके व्यू 2.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख इसके अकॉर्डिंग ही आते थे, इससे कम नहीं आते थे। लेकिन इनके व्यूज आते थे 35 के, 34 के, 36 के। तो इनको लगी क्या, शिमला मिर्चा, और इनका बबा सिर फूट गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों लोग तो स्क्रिप्ट साथ में बनाए थे, लेकिन इनका नैया जो है वो डूब गया, इनका नैया जो है वो डूब रहा है, और इनकी जो है गाड़ी एकदम अटक गई है। और लेकिन अगला वाला तो प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस किए जा रहा है। कभी जमीन लिखा रहा है, तो कभी जो है वो बुटीक में अपना प्रोग्रेस कर रहा है, और कभी जो है वो अपना जो है शादी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों को जब स्क्रिप्ट से बाहर किया गया, जब इन लोगों का साथ छोड़ा गया, तो ये चंगू और सिंचैन की जोड़ी जो है बौखला गई। चलिए अब एक एक पॉइंट रखते हैं। डीपी की बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दी। अब मैंने इनकी सारी कहानी आप लोगों को समझा दी कि ये तीनों लोगों का ट्रायंगल जो है शुरू में ही एकता बना करके रखा हुआ था, और शुरू में ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब किसी को मतभेद होगा कि भैया यहाँ पे जो है भौजी को ये नहीं था कि नहीं ये लोग जो है बन जाएंगे क्या,
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, भाई बहन से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाएंगे। तो एक बात मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा समय नहीं था जहां पे जो है सचिन राज इस मनीषा के बगैर गया हो, चाहे वो पार्टी में गया हो, सिर्फ और सिर्फ एक सरिता जेठू का पार्टी छोड़ दीजिए जिसमें वो उसको नहीं लेकर के गया, नहीं तो हर जगह ये बौड़ाही को लेकर के ही गया है उसको जो है। एक बात और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आज बौड़ाही जो कह रही है कि मुझे 1.5 साल से नहीं पता था, इन लोगों ने मेरे आंखों में धूल झोंका, मेरे आंखों में धूल झोंका। मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगी कि ये बौड़ाही ऐसी थी जिसको जो है जो उठ उठ करके अपने पति के साथ में पहले ही छटक छटक के कहाँ जाया करती थी, भोपाल जाया करती थी, किसको, जगत दीदी को सरप्राइज देने के लिए। जब इसको अच्छा नहीं लगता था, जब ये बोलती थी, सरिता जेठू से भी इसने बोला था, और एक और कोई थी जो सोमू, यार उनका भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एक और कोई थी जिन्होंने बताया था, वो जो है इन दोनों लोग, मीसू, हाँ मीसू, उन दोनों लोगों को जब इसने बताया था 1.5 साल पहले ही, या जो भी जब भी समय पार्टी वार्टी में, कि मुझे इन दोनों लोगों का जो है साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है। फिर इसके बाद इसने सरिता जेठू से भी यही बात बताया था कि मुझे इन लोगों को का साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है। जब ये अपने ग्रुप के कई लोगों से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी कि नहीं मुझे इन लोगों के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या अच्छा नहीं लगता है, यानी कि भौजी को तो पता था ना कि भैया ये लोग भाई बहन से बढ़कर के हैं। अगर बहन भाई बहन से बढ़कर नहीं है तो फिर भौजी को इन दोनों के साथ में रहने से क्या दिक्कत थी, यानी तब तो भौजी को पता था कि भैया ये लोग भाई बहन की तरह नहीं रह रहे हैं। फिर भौजी उस चीज़ को आ जा करके इतना ज़्यादा विक्टिम क्यों बन रही हैं, क्योंकि जब चीज़ें कोर्ट में जाती हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब ये भौजी को लग रहा है कि हम यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो यहाँ पे विक्टिम कार्ड नहीं चलता है भाई, यहाँ पे सब चीज़ें चलता है। क्यों? क्योंकि चोरी करने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना चोरी में साथ देने वाला होता है। तो अगर इसका पति जो है चीट कर रहा था या फिर इसका पति ऐसी लफंगई कर रहा था, तो उस लफंगई में साथ देने वाली भी ये बौड़ाहीन ही थी, अपने पति का मन बढ़ाने वाली भी ये बौड़ाहीन ही थी। क्यों? क्योंकि ये बौड़ाहीन को अच्छे से पता था कि भैया हम तीनों साथ में रहेंगे तो ऑडियंस को चूतिया बनाएंगे और पैसे कमाएंगे, व्यू छपेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे। यहाँ तक कि ये तीनों जो है साथ साथ पार्टी भी करते थे, साथ साथ ये सब ट्रिप पे भी जाते थे, हर चीज़ इनकी मौज मस्ती होती थी, बौड़ाहीन भी जाती थी। लेकिन अब उसी वीडियो को उठा करके बौड़ाहीन जो है अपना सैड स्टोरी लगाती है, स्टेटस लगाती है और जनता को गुमराह करती है एक सैड सॉन्ग लगा करके कि मेरी ट्रिप बर्बाद कर दी। जबकि आप खुद इनकी पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि ये लोग पहले किस तरीके का रहते थे। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि मनीषा को जो है इग्नोर किया जा रहा था। अगर मनीषा को इग्नोर किया जा रहा था या फिर मनीषा को ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो फिर वो किस आधार पे सरिता जेठू को बोली थी या फिर मीसू को बोली थी कि मुझे इन दोनों का साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं आप लोगों की तरह अंधभक्त नहीं हूँ, ना ही यहाँ पे मुझे नेहा से प्यार है, ना ही मुझे सचिन से प्यार है और ना ही मुझे बौड़ाहीन से प्यार है। मैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार के तौर पे देखती हूँ और मुझे इनकी कलाकारी में बहुत ज़्यादा खोट दिख रहा है, तो मैं तीनों के बारे में बोलूँगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों मेरे घर पे आके मेरी ज़िंदगी नहीं संवार देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करना ही हमको पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जो है गुमराह होंगे और गुमराही मुझे पसंद नहीं है। चलिए एक बात और करते हैं, जादू टोना टोटका। इस समय इनके घर में यही चल रहा है कि उसने मेरे पति को कुछ खिला पिला दिया है, मेरे पति के ऊपर जादू टोना टोटका कर दिया है, मेरे पति को जो है उसने ये कर दिया है, वो कर दिया है। अब जो है ये हमारी बौड़ाहीन जो है, इस बौड़ाहीन को जो है घुमा फिरा के इसको जो है कान ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, चाहे सो के पकड़ना है चाहे उठ के पकड़ना है, इसको अपना कान ही पकड़ना है। तो अगर चाहे आप कान सो के पकड़िए, चाहे उठ के पकड़िए, चाहे बैठ के पकड़िए, लेकिन वो होता है अपना ही कान। तो इसको जो है अपनी बेवकूफ़ी नहीं दिख रही है, इसको सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है कि हम ही जो है इस यूट्यूब वाले गोला पे सर्वे सर्वा राज करेंगे। क्या करके? बिचारी भौजी बन करके। अगर आज इसका पति इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर आज इसके पति को जो है बेइंतहा मोहब्बत किसी से हो गई है, तो उसको इस हालत में पहुंचाने वाली ये बौड़ाहीन ही है। जब बौड़ाहीन को 1.5 साल पहले या 8 महीने पहले या 1 साल पहले या जितने दिन भी पहले अगर उसको पता चल गया था या फिर उसको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ये दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते, तो फिर क्या उनके साथ अंडा दे रही थी?
क्योंकि इस बौड़ाहिन को सिर्फ और सिर्फ लग्जरी से मतलब है। इस बौड़ाहिन को सिर्फ और सिर्फ खा करके डकार मारने से मतलब है। और हाँ, एक बात डकार से मुझे याद आया, ये बौड़ाहिन कह रही है कि ना मुझे ठीक से खाना हो रहा है, ना ही मेरा ठीक से पीना हो रहा है। और जब खाना पीना नहीं हो रहा है तो डकार किसकी वजह से आ रहा है बौड़ाहिन? जब देखिए तब वीडियो में इसके डकार आता रहता है कि हाय डकार आ रहा है, हाय डकार। या तो फिर इसको कब्ज है, या तो फिर इसको बवासीर है, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता है तो बवासीर हो जाता है। या तो फिर जब पेट साफ नहीं रहता तो आदमी को अपच या इस तरीके का जो है कब्ज वब्ज रहता है। तो फिर या तो फिर ये रोगी है, या तो फिर अच्छा हाँ एक चीज़ तो और, इनकी जो सो कॉल्ड आंटी जी हैं उनकी वीडियो में जो है खूब चहकती फुदकती दिखती होंगी। कई सारी वीडियो में क्लिप छोटी छोटी दिख जाएगी, बहुत फुदकती रहती हैं, खूब इधर उधर खेलती रहती हैं। लेकिन जैसे इनको अपनी वीडियो बनानी होती है वैसे ये बकचोदी करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा आकर के विक्टिम कार्ड खेलने लगती हैं कि उसने मेरा घर बिगाड़ा, उसने मेरा घर बिगाड़ा, उसने ये किया, उसने वो किया। अगला व्यक्ति जो मास्टरमाइंड था वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो तो किनारे हो गया कि भैया, और वो बहुत दिन किनारे हो गया कि नहीं अब तो मुझे एकदम किनारे हो जाना है। क्यों? क्योंकि उसको जो भी करना है अब वो अपने इंडिविजुअल होकर के करना चाह रहा है। लेकिन ये दोनों बौड़ाहा और बौड़ाहिन, इन दोनों जो है जानबूझ करके उसके पीछे पड़े हुए हैं। सोच लीजिए, क्योंकि इन दोनों को अगर अगला कोई भाव नहीं दे रहा है तो ये जानबूझ के उसके पीछे पड़े हैं और बार बार मुंह का खा करके आ रहे हैं और इनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरी बात एक मैं और आपसे कहती हूँ, ये जो टोना टोटका वाली बातें हैं कि अब मेरे पति को कुछ खिला दिया पिला दिया, पहली बात तो ये देखिए कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पढ़े लिखे बनते हैं, बहुत ज़्यादा संस्कारी बनते हैं और बहुत ज़्यादा शिक्षित घर के बनते हैं। पूरा खानदान पूरा परिवार उठ करके ये शिक्षित बनता है। लेकिन पूरे परिवार में क्या चुतियाप्पा छाया हुआ है? ये छाया हुआ है कि भैया हमारे घर में जो है कोई अंधविश्वासी हो गया, कोई टोना टोटका हो गया है। यानी तब फिर अगर मैं देखूं बौड़ाहिन का, तो बौड़ाहिन का कहना है कि इसके पति के ऊपर जो ना जादू टोना हो गया। तो फिर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं किया उसने जादू टोना? क्यों? क्योंकि अगर वो तुम्हारे ऊपर करती तो शायद तुम आज इतना हंगामा नहीं करती। अगर उसको तुम्हारे पति से इतना लगाव होता, या फिर अगर उसको तुम लोगों को अपनी कहानी में आगे लेकर के चलना होता तो शायद वो तुम्हारे साथ भी करती। क्या प्रूफ है तुम्हारे साथ पास कि तुम्हारे पति को कुछ खिला पिला दिया है? किसी जो है सब्सक्राइबर ने कही है या फिर किसी इनके चाहने वालों ने जो है बागेश्वर धाम का जो है वो इन लोगों को दिया था कि बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो हम सब चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों बागेश्वर धाम जाएं, या तो ये तीनों नहीं जाते हैं तो कम से कम ये दो पति पत्नी तो बागेश्वर धाम जाएं, वहाँ पे स्पेशल पर्ची कटाएं और वहाँ पे जा करके हमारे शास्त्री जी के सामने अपना पर्चा दिखाएं, या फिर शास्त्री जी के सामने जा करके कहें अब मैं आपको बता रही हूँ गाइजो कि जो मैं कहानी बता रही हूँ अगर ये कहानी खुल करके नहीं आई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, शायद इससे भी भयंकर कहानी खुल करके इन लोगों को आए। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें बता देते हैं ना, तो ये सब वहां नहीं जाएंगे। और अगर जाएंगे भी तो समझ जाइए कि बस ऐसे ही अगरबत्ती धूपबत्ती कहीं मंदिर में लेसा करके चले आएंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। जबकि इनको भेजो तो इस आधार पे भेजो कि अगर तुम बागेश्वर धाम जा रहे हो तो तुमको अपना पर्चा जरूर वहां पे पढ़वाना है। तब तो हम मानेंगे कि हाँ भैया ये सब दिल के या दूध के धुले हुए हैं, या पूरी फैमिली। मैं तो चाहती हूँ कि ये पूरी जो जंगल राज फैमिली है ना, ये पूरी फैमिली जो है जो इस समय ड्रामा पे तुली हुई है, ये पूरी की पूरी फैमिली बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ जाए, अपना पर्चा कटवाए। और उनका तो टीवी में भी आता है, ठीक है, और ये लोग वहाँ पे जा करके बोले कि हाँ शास्त्री जी या फिर जो भी महाराज जी गुरु जी, हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, यूट्यूब वाले गोला पे हम लोग बहुत राज करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को जो है ना दिखाया जाए, लाइव दिखाया जाए या टेलीकास्ट किसी भी तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए। और इन सब की पर्ची अगर जो धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी लिखें या फिर जो पढ़ें, हम सब जनता अपनी आंखों से सुने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सब वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी फैमिली जो है ना ब्लैक आउट है, ये पूरी की पूरी फैमिली ड्रामेबाज है, ये पूरी की पूरी फैमिली चालबाज है। क्यों? क्योंकि ये वही हेरा फेरी वाला ही खेल रच रही है। कुछ समय पहले ये तीनों लोग जो है मिल करके हम और आपको लूटे थे, व्यूज जनता इमोशन लोगों को चूतिया बना बना करके जो है ये सब इतना सब इकट्ठा किए हैं। अब वही काम जो है अब ये पूरी फैमिली मिल करके कर रही है।
क्योंकि पूरी फैमिली के पास कोई काम धंधा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके यहाँ जो है एक काम हुआ था शादी का, नजरदोष पूजा का। देखिए ये लोग पूजा पाठ का भी मजाक बनाते हैं। किस तरीके से मजाक बनाते हैं, इनके यहाँ जो है एक पूजा हुई थी जिसमें ये पूरा भगदड़ मचा दिए थे। लड़ुआ की अम्मा भी अपना सोचिए बच्चा लड़का छोड़ करके इनके जो है आई थी इनके ड्रामा में शामिल होने के लिए, क्योंकि लड़ुआ की अम्मा भी तो लड़ुआ की अम्मा ही है। सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके कहाँ आया था, इनकी पार्टी में, मतलब इनके यहाँ पूजा थी और सब लोग आकर के खूब फैशन शो किया। सब लोग अपने अपने लुग्गा धोती का खूब प्रदर्शन किए और खूब वीडियो रील्स बनाए। पूजा से इन लोगों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है गाइजो। अगर इनके यहाँ पूजा से कोई लेना देना होता तो शायद इनके घर में चीजें धीरे 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 सुधरती। इनके घर में निगेटिविटी ये लोग खुद हैं, जो ये लोग दूसरे को बोलते हैं, ये सब खुद अपने आप में एक निगेटिविटी हैं। और ये लोग जनता को इतना चूतिया इतना चूतिया इतना चूतिया बना दिए हैं ना कि शायद उन्हीं जनता की बद्दुआ है कि ये लोग आज जो है इस कंडीशन में पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग बौड़ाहीन। क्योंकि बौड़ाहीन भी यहाँ पे जो आप देवी कार्ड खेल रही हैं ना कि नहीं हम परेशान हैं हम परेशान हैं हम परेशान हैं, तो वो परेशानी में जाने का कारण वो खुद हैं। क्योंकि जब ये पूरे लोग इस कहानी पे काम कर रहे थे कि हम जनता को जो है चूतिया बनाएंगे और पैसा ही पैसा कमाएंगे, तो बौड़ाहीन भी तो उसमें मजा ले रही थी। क्योंकि बौड़ाहीन को भी घूमने को मिल रहा था, फिरने को मिल रहा था, उसको भी पार्टी जाने का मिल रहा था, उसको भी न घर का काम करने को न कुछ भी करने को, खाली अपने पति के साथ बैठ करके घूमने को मिल रहा है। तो कौन सी औरत जो है वो इस कहानी को नहीं गढ़ेगी। अगर इसको शुरू से ही अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर ये क्यों इतना बढ़ावा दी। अगर यहाँ पे गाली पड़ रही है, 10 गाली सचिन को पड़ रही है और 10 गाली नेहा को पड़ रही है, तो यहाँ पे 5 गाली बौड़ाहीन को क्यों नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि मन तो इसने ही बढ़ाया है ना, नेहा का भी मन इसने ही बढ़ाया था, सचिन का मन भी इसने ही बढ़ाया था। और आज जो है ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। तो मैं इतनी बड़ी चूतिया नहीं हूँ गाइजो, मेरे पास नज़र है, ठीक है, मैं देखती हूँ, आंखें खोल के देखती हूँ। और यहाँ पे मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि आप किसी की वीडियो देखिए एज ए ड्रामा, न कि उनकी अंधभक्ति करिए या फिर उनके लिए पागल हो जाइए। आपको कुछ होगा तो ये सब आपको करने नहीं आएंगे। इनको कुछ हो रहा है तो आप लोग जो है अपना खाना पीना हगना मुतना सब छोड़ करके इनके पीछे पड़े हुए कि इन सबों के साथ क्या होगा। अगर सचिन मनीषा का तलाक हो जाता है तो उससे आपको क्या पड़ेगा। आपके घर में कोई भूचाल आएगा? नहीं आएगा। अगर सचिन मनीषा एक हो जाते हैं तो आपके घर में क्या आएगा? भूचाल आएगा? नहीं आएगा। अगर नेहा की शादी हो जाती है तो आपके घर में क्या आएगा? भूचाल आएगा? नहीं आएगा। अगर नेहा का तलाक हो जाता है तो आपके घर में क्या आएगा? भूचाल आएगा? नहीं आएगा। जब इनके खुश रहने से या दुखी रहने से जब आपके घर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर आप किस आधार पर इतनी अंधभक्ति कर रहे हैं। आपको अंधभक्ति करनी है आप करिए, मेरा काम है रिएक्शन देना और मैं अपनी बातों पे अडिग हूँ। मैं कल भी अडिग थी, मैं आज भी अडिग हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तीनों ने मिल करके इस कहानी में जो है पार्टिसिपेट किया था तो फिर 2 को ही गलत बना करके तीसरे को आप लोग देवी क्यों बना रहे हैं। क्योंकि तीसरा भी तो उसी में विक्टिम है, उसने ही तो बढ़ावा दिया था अपने पति को, वही तो अपने पति के साथ लद लद के यहाँ वहाँ जाती थी, उसने ही तो अपने पति को आगे किया कि हाँ तुम ये क्राइम करो। तो क्राइम जब करने वाला गुनहगार है तो क्राइम को बढ़ावा देने वाला को फिर हम लोग कैसे विक्टिम मान सकते हैं। मैं नहीं मानती विक्टिम। अगर कोई यहाँ पे वकील हो या कोई भी हो या मेरी वीडियो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच रही है तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कि उसने जब ये बातें कही तो किस आधार पे कही सरिता जेठू से। इसको क्या लग रहा था, इन दोनों में क्या लग रहा था जो इसने वो बातें कही। और दूसरी बात ये है, चलिए मैं पूजा की बातें कर रही थी, इनके घर पे खूब भगदड़ होता है। ये सब जो है एक वीडियो बनाते हैं कि भैया मुझे जो है अमित किट्टो ने समझाया, मुझे फलाना ने समझाया, मुझे ठिकाना ने समझाया, मुझे 2-2 घंटे बैठ करके मेरी काउंसलिंग हुई, मुझे अलग समझाया गया, बौड़ाहीन को अलग समझाया गया, हम दोनों को समझा दिया गया, हम लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, पूरी तरीके से ये लोग ड्रामा करते हैं या जो भी जैसे भी कि हाँ हम लोग समझ गए। और उस समय जो है बौड़ाहीन बोलती है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से समझ गई, ये लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। उसी तरीके से वो बौड़ाहा भी बोलता है कि हाँ मैंने भी समझा, मुझे भी बहुत अच्छे से इन लोगों ने समझाया और मैं इन लोगों की बातों को फॉलो करूंगा। फिर इसके बाद अगले दिन होता है इनके शादी का ड्रामा। क्यों? क्योंकि इनके घर में भगवान भी एक ड्रामा का ही कारण है। अगर जिसके घर में भगवान की पूजा होती है उसके घर में अगर निगेटिविटी आ रही है या फिर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो समझ जाइए कि कमी हमारे में या फिर आपके भगवान में उतनी शक्ति आपने नहीं प्रस्थापित की है कि आपके घर की जो है मनोदशा या वास्तु दोष को भगवान दूर कर सके। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भगवान को ड्रामा बना दिया है। आजकल लोग जो है ना केदारनाथ उठ करके क्या करने जाते हैं? हनीमून मनाने।
आजकल लोग जब भी उनकी शादी होगी, भैया शादी के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर जाएंगे वैष्णो माता के दर्शन करने, दर्शन भी हो जाएगा हनीमून भी हो जाएगा। अरे वो तीर्थ स्थल है, वहाँ हनीमून मनाने की जगह नहीं है। आजकल लोग जो है हर चीजों को एक वो कर लेते हैं कि नहीं, अरे केदारनाथ चलो ना, केदारनाथ चलो, नए नए कपल केदारनाथ जा रहे हैं, क्या करने के लिए, हनीमून मनाने के लिए। तो फिर वो भगवान को नाराजगी क्यों नहीं होगी जब तीर्थ स्थान को हम लोग हनीमून का स्थान बना देंगे। ये इसी तरीके से ये सब भी हैं, ये लोग भगवान को क्या कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ रील्स और वीडियो के लिए एक ड्रामा क्रिएट कर दिए हैं। इनकी शादी का ड्रामा होता है, खूब पंडित जी आते हैं बिल्कुल चाहत फतेह अली खान की तरह, वही वाला बॉडी बॉडी ओ बॉडी बॉडी ओ, जो गाना चला था आप लोगों ने देखा था, पशुपति ओ पशुपति, अब मुझे गाना याद नहीं आ रहा है कि कैसे था, कुछ इसी तरीके का था। चाहत फतेह अली खान जो भी है उनका नाम कर लीजिएगा, बिल्कुल उसी तरीके का बाबा जी इनका विवाह करवाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, पूजा करवाते हैं, इनके घर में चौकी होती है जो भी, फिर इसके बाद इन लोगों का सिंदूर दान होता है। मैं एक बात बता दूं कि हमारे हिंदू पद्धति में विवाह का जो है सिंदूर दान की प्रक्रिया पूरे रीति रिवाज रस्मों से सिर्फ और सिर्फ एक बार मानी जाती है। यानी कि इन लोगों ने जो है शादी विवाह को भी एक रील्स और वीडियो के लिए या फिर अगले वाले को जलाने के लिए या फिर जो भी कहिए जैसे भी कहिए पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए इन लोगों ने दूसरी शादी करी। क्यों? क्योंकि इनको व्यूज का ड्रामा करना था, इनको ये दिखाना था कि भैया हम लोग एक हो गए हैं। जब तुम्हारी दूसरी शादी हो गई तब भी तुम लोग एक क्यों नहीं हुए। पूरी तरीके से जो इन लोगों का बिल्कुल हमारी बौड़ाहिन जो है नथिया मंटिका, क्योंकि बौड़ाहिन को नथिया मंटिका और मीसो का लुग्गा धोती गहना गीठो, इसके अलावा इसी में उसकी दुनिया है, इसके अलावा उसकी दुनिया ही नहीं है। अगर इसके अलावा उसकी दुनिया होती तो शायद उसका पति आज उसके पास होता, लेकिन बौड़ाहिन को नहीं। जब इसको इतने लोग मिल करके समझा दिए ऑफ कैमरा, जब 2-2 घंटे इन लोगों को बैठ करके समझाया गया कि चल ठीक है, जो भी गलती हुई जैसे भी गलती हुई तुम लोग मूव ऑन करो, जो भी है जैसे भी हो जो भी हुआ चलो ठीक है, तुम अपना आगे बढ़ो, तुम अपना आगे बढ़ो। तो फिर जब ये बौड़ाहिन एक ही बेड पर सो रही है अपने पति के साथ में, तो फिर इसका पति काहे को दूसरे के पास जा रहा है, क्यों दूसरे के ख्यालों में खोया हुआ है। यानी बौड़ाहिन में ऐसा क्या कमी है। बौड़ाहिन तो उम्र में भी कम है, बौड़ाहिन तो सब चीज में कम है, लेकिन बौड़ाहिन को कोई क्यों नहीं लाइक कर रहा है। क्योंकि जो ये तीनों मिलकर के खेल रचे थे ना गाइस, जो तीनों के तीनों मिलकर के जो खेल रचे थे उस खेल से ही आधारित होता है कि किसको कौन कौन सा पार्ट दिया गया था। अब आप लोग अपने हिसाब से पार्ट जोड़ लीजिए, पूरी कहानी मुझे इनके लिए बोलनी है। अब एक बात और देखिए, इन लोगों का जलन देखिए। जैसे ये लोग क्या है, जैसे ही सामने वाला वीडियो डालता है, कोई भी वीडियो वो अपना डालता है चाहे जो भी जैसे भी, क्योंकि पाप तो उसने भी किया है लेकिन वो उस पाप को स्वीकार नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो तो दूध का धुला है। जैसे ही वो कोई वीडियो डालता है वैसे ये सब क्या करते हैं, कम्युनिटी डाल देती है बौड़ाहिन। जैसे उसकी वीडियो आती है वैसे ही इसकी एक दुख भरी कम्युनिटी आ जाती है या फिर एक टारगेट करते हुए कम्युनिटी आ जाती है। क्योंकि इस बौड़ाहिन को ये नहीं पता कि ये जो ऑनलाइन कर रही है, अगर केस फाइल हुआ है सब कुछ, अगर भोपाल में केस हुआ है तो उसमें ये बौड़ाहिन की वीडियो, ये बौड़ाहिन की कम्युनिटी सब इसके खिलाफ जाएगी और इसको बहुत अच्छे से और इसके पति को बहुत अच्छे से सजा मिलेगी कि ये सब जो है मामले को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर अगले वाले को उकसा रहे हैं। ये बौड़ाहिन को नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूरी फैमिली क्या पढ़ती है या क्या पढ़ाती है। मतलब शादी ब्याह भी लोग मजाक कर दिए कंटेंट के लिए। जादू टोना, अगर इनके घर में सच में जादू टोना है तो ये लोग बागेश्वर धाम जाएं और वहाँ पे गुरुजी से पर्ची लिखवाएं और पूरी जनता के सामने बोले कि गुरुजी ऑनलाइन जो है टेलीकास्ट करवाइए, मतलब जो है टेलीकास्ट करवा दीजिए, लाइव टेलीकास्ट करवा दीजिए, क्योंकि गुरुजी ऐसा ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन ये सब वहाँ पे जा करके भी आपको सिर्फ और सिर्फ रील्स वीडियो, 50 वीडियो आएगी, 50 रील्स आएगा और कहीं धुबत्ती ले साते हुए आपको दिखेंगे, कहीं नथिया मंटिका पहन के आपको घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच करके आपको दिखेंगे जहां इनको भेजा जाएगा। मतलब ये गुरु जी से नहीं मिलेंगे, बाकी सब काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपना भांडा नहीं फोड़ना है ना, इनको तो अभी ड्रामा लंबा खेलना है। ये तीनों लोग जो बंटी बबली का खेल इस समय कर रहे हैं, आज जो ये बौड़ाहिन अपने आप को बन रही हैं कि हम बहुत बेचारी हैं, तो वो बौड़ाहिन तो खुद ही वो जाल बुनी है।
अपने पति का मन तो खुद ही बढ़ाई हैं। अब जब उनका पति उनको लताड़ रहा है या उनको छोड़ रहा है तो बड़ाहिन को क्यों बुरा लग रहा है, जब कल तक दोनों हाथ मिला करके इसे समझौता किए थे कि नहीं भैया हम तीनों लोग मिल करके पब्लिक को चूतिया बनाएंगे और व्यूज करेंगे और पब्लिक से पैसा ऐंठेंगे और पब्लिक गई तेल लेने, ना उसके इमोशन से मतलब ना उसके कमेंट से मतलब। आज ये सब जो है जब उस चीज़ में दरार आया तो फिर बौड़ाहिन को हम लोग बेचारी कैसे घोषित कर सकते हैं, या फिर चंगू को हम लोग क्यों ऐसे बेचारे समझित कर सकते हैं, क्योंकि असली मास्टरमाइंड जो था वो तो किनारे हो गया, लेकिन ये लोग तो अभी भी उस कहानी में रमे हुए हैं। अभी भी तो ये व्यूज का ही खेल खेल रहे हैं, आपसे और हमसे कुछ ना कुछ जो है ड्रामा क्रिएट करके ही कर रहे हैं। तो इनकी चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।